और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एजुकेशन से जुड़ी ताज़ा न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का ताज़ा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्कूल शिक्षण संस्थानों के कार्यालय खुले रहेंगे। CBSE जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी में होगी 12वीं की बची परीक्षा। रिजल्ट जुलाई आखिर तक। रेडियो के बाद अब 1 जून से दूरदर्शन के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे स्टूडेंट। 1 जून से DD राजस्थान पर पाठ्य सामग्री का प्रसारण। स्कूल शिक्षण संस्थानों के कार्यालय खुले रहेंगे। सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पूर्व में जारी 17 अप्रैल के आदेशों के अतिक्रमण में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक स्कूल व शिक्षण संस्थान के कार्यालय खुले रहेंगे। सरकारी स्कूलों में नॉन वेकेशन स्टाफ उपस्थित देंगे। प्राइवेट स्कूल निर्धारित सीमा में स्टाफ के साथ केवल कार्यालय खोल सकेंगे। अन्य संस्थान जैसे डाइट, IASE व शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय आदि में शिक्षण एवं प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां बंद रहेंगी। निर्धारित सीमा तक केवल नॉन वेकेशन स्टाफ के साथ ही कार्यालय खुले रहेंगे। तो इसके संबंध में कल जो बीकानेर निदेशालय ने आदेश किया वो भी देख लेते हैं। शिक्षण संस्थान खोलने के लिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से कल दिनांक 20 मई को आदेश जारी हुआ, जिसमें लिखा है, राजस्थान सरकार के गृह विभाग के पत्रांक 35-2-9-2019 जयपुर दिनांक 18 मई 2020 के द्वारा समस्त राजस्थान में लॉकडाउन दिनांक 18 मई से 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया। इसी अनुक्रम में शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों, विद्यालयों, संस्थानों में उपस्थिति के संबंध में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2020 के अधिकरण में नवीन निर्देश प्रदान किए जाते हैं। राजकीय विद्यालयों में नॉन वेकेशन स्टाफ, मंत्रालय कर्मचारी, सहायक कर्मचारी आदि उपस्थित रहेंगे। यानी राजकीय विद्यालयों में एक तो मंत्रालय कर्मचारी LDC, UDC, WO और सहायक कर्मचारी उपस्थित होंगे। गैर सरकारी विद्यालयों में निर्धारित सीमा में स्टाफ केवल विद्यालय कार्य हेतु या कार्यालय कार्य हेतु खुल सकेंगे। अन्य संस्थान IASE, डाइट, शारीरिक शिक्षक महाविद्यालय इत्यादि में शिक्षण एवं प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां बंद रहेंगी। संस्थान गृह विभाग के आदेश 18 मई 2020 में जोनवार निर्धारित सीमा में केवल नॉन वेकेशन स्टाफ के साथ कार्यालय कार्यों के लिए खुल सकेंगे। ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल एवं निदेशालय परिसर स्थित समस्त कार्यालय खुले रहेंगे। स्टाफ के संबंध में गृह विभाग के आदेश 18 मई 2020 में निर्धारित सीमाएं लागू रहेंगी। शेष समस्त निर्देश कार्यालय के समसंख्यक आदेश 17 अप्रैल 2020 के अनुसार अग्रिम प्रभावी रहेंगे। इसमें यही है कि अब स्कूल है वो खुल सकेंगे, लेकिन वहाँ मंत्रालय कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। रेडियो के बाद अब 1 जून से दूरदर्शन के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे स्टूडेंट। प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं रेडियो के बाद अब दूरदर्शन से भी पढ़ाई कर सकेंगे। दूरदर्शन पर 1 जून से प्रतिदिन विद्यार्थियों के लिए क्लास लगाई जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की पहल पर यह सफलता मिल गई। लॉकडाउन में इंटरनेट से वंचित छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने के लिए हेतु विभाग के आग्रह पर पहले आकाशवाणी और अब दूरदर्शन पर बहुत कम शुल्क के साथ स्लॉट मिल गया है। 1 जून से DD राजस्थान TV पर पढ़ाई शुरू होगी। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने 17 अप्रैल को केंद्र से दूरदर्शन व आकाशवाणी पर प्रतिदिन 1 घंटे का निःशुल्क स्लॉट देने की मांग की थी। इस पर आकाशवाणी ने इसके लिए करीब 63 लाख रुपए देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को समर वेकेशन में पढ़ाने के लिए अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। 82.52 लाख विद्यार्थियों को फायदा। राजस्थान में करीब 65,000 स्कूल हैं। प्रदेश में 82,52,000 विद्यार्थी हैं। शिक्षा विभाग की ओर से चलाई गई समाइल ऑनलाइन शिक्षा योजना से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 25 से 30% विद्यार्थी इंटरनेट, स्मार्टफोन नहीं होने के चलते इसका फायदा नहीं ले पा रहे थे। सीकर जिले के नीमका थाना, पाटन, फतेहपुर और दातारामगढ़ ब्लॉकों के गाँव में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। अब ये छात्र छात्रा दूरदर्शन पर भी पढ़ाई कर सकेंगे। जून से DD राजस्थान पर पाठ्य सामग्री का प्रसारण। शिक्षा विभाग को आकाशवाणी के बाद अब DD राजस्थान पर भी एजुकेशन प्रसारण के लिए स्लॉट मिल गया। अब 1 जून से DD राजस्थान पर राजस्थान के स्कूली विद्यार्थियों के लिए सिलेबस के आधार पर शैक्षिक प्रसारण हो सकेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि दूरदर्शन पर स्लॉट मिलना विभाग के लिए बड़ी कामयाबी है। दूरदर्शन ने बहुत कम शुल्क पर यह स्लॉट हमें दिया है। इस पर 1 जून से प्रसारण शुरू कर दिया जाएगा। ये राजस्थान वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। CBSE जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी में होगी 12वीं की बची परीक्षा। रिजल्ट जुलाई आखिर तक।
सीबीएसई की 10वीं 12वीं की बाकी परीक्षाएं उन स्कूलों में होंगी जहां से विद्यार्थी का दाखिला है। हालांकि 10वीं की परीक्षा उत्तर पूर्व दिल्ली को छोड़कर देश में कहीं भी नहीं होनी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को बताया कि कोरोना महामारी के कारण छात्र छात्राओं को ट्रेवल करना सुरक्षित नहीं है, इसलिए दूसरे स्कूल में परीक्षा करवाने की बाध्यता को छूट दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए, छात्रों को अपना सैनिटाइजर लाना होगा और मास्क पहनना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट भी जुलाई के आखिर तक घोषित करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं के लिए पहले आयोजित हुई परीक्षाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। लंबित परीक्षाओं को 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा। लॉकडाउन में राज्य बोर्डों को भी परीक्षा लेने की छूट। गृह मंत्रालय ने सीबीएसई, आईसीएसई और राज्यों में लंबित बोर्ड परीक्षा कराने के लिए लॉकडाउन में छूट दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस बारे में निर्देश भेज दिए गए हैं। बता दें कि राजस्थान बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं अभी बाकी हैं।